दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान एक वॉर लाइक सिचुएशन में है। इसको वॉर लाइक सिचुएशन कहा जा सकता है, इन वॉर सिचुएशन कहा जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, बट एक्चुअल वार अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत होती है यहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ जो है बड़ी गलत एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पर कश्मीर में की। काफ़ी जो आम लोग थे उनकी जानें गई। उसके रिवर्स में यहाँ पर जो है इंडिया ने एयर स्ट्राइक की, और एयर स्ट्राइक का जवाब भी जो है देने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। सो मोटा मोटा अगर यहाँ पर ये जो सिचुएशन है वो इसी प्रकार से एक दो अटैक इस तरफ से, एक दो अटैक इस तरफ से होकर के बंद हो जाती है तो यहाँ पर एक बड़ा ही टेम्परेरी सा इफेक्ट इसका मार्केट पर दिखेगा, जो कि उन दिनों की टेंशन्स की वजह से ही होगा। लेकिन यहाँ पर अगर जो है एक वॉर सिचुएशन छिड़ती है तो मेरे हिसाब से इसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर इंडिया को देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में कम, लेकिन यहाँ पर इंडिया में मुझे जो है एज एन जो है इकोनॉमी और जीडीपी के जो है नज़रिए से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया में इसका काफ़ी नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। इंडिया अभी जो है एक बड़े ही राइट ट्रैक पर थी और लगभग 2046-2047 तक के टारगेट्स के साथ बैठी थी, जिसमें वो एक विकसित देश बनने की बात कर रहा था। तो यहाँ पर वो जो चाल है इंडिया की, वो अगर वॉर लाइक सिचुएशन बनती है या वॉर सिचुएशन बनती है तो वो चाल बिगड़ते क्रम में नजर आएगी। और मेरे हिसाब से इंडिया का जो वो टारगेट है उससे कोसों दूर इंडिया फिलहाल चली जाएगी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इंडिया को जो है या दोनों ही देशों को इस वॉर से बचना चाहिए। ये दोनों देशों के लिए ठीक है, लेकिन अगर जो है वॉर होता है तो यहाँ पर जो है बहुत सारे सेक्टर्स जो है नेगेटिव परफॉर्म कर सकते हैं। बाजार लंबे समय के लिए नेगेटिव परफॉर्म कर सकता है। अगर यहाँ पर जो है डिफेंसिव पोजीशन की बात की जाए तो एफएमसीजी यहाँ पर एक सेफ जोन की तरह कंसीडर किया जाएगा, और साथ ही साथ कुछ डिफेंस सेक्टर की कंपनीज भी जो है बेसिकली जो है डिफेंसिव जो है या फिर सेफ जोन की तरह यहाँ पर जो है ट्रीट की जाएगी। यानी कि उन जो है सेक्टर्स में पैसा जो है लगातार बढ़ाया जाएगा और बाकी सेक्टर से पैसा निकाला जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर निफ्टी 50 में फिलहाल अगर जो है वॉर बनता है तो ये और नेगेटिव सिचुएशन बन सकती है। हमारे जो पोर्टफोलियो अभी थोड़े बहुत ऊपर उठे थे, पिछली गिरावट से हम उभर कर निकले थे, तो वो गिरावट मेरे हिसाब से दोबारा कंटिन्यू हो सकती है। उसी बॉटम के आसपास जो है दोबारा आपको अपना पोर्टफोलियो देखने को मिल सकता है अगर वॉर वाली सिचुएशन बनती है तो। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि वॉर वाली सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी, इंडिया इसे किस प्रकार से संभालती है, इंडिया के डिप्लोमेट्स इसे किस तरीके से संभालते हैं। सेम चीज़ें पाकिस्तानी सरकार पर भी अप्लाई होती है, वो इसे एज ए वॉर लेते हैं या एज ए जो है वार्निंग लेते हैं, वो सारी चीज़ें बेसिकली डिपेंड करेगी। बट अगर देखा जाए तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये बड़े बड़े देशों के जो है द्वारा की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंडिया की ग्रोथ हो सकता है चाइना से ना देखी जा रही हो, और ये जो बेसिकली हमले हुए हैं हो सकता है इसके पीछे डेवलप्ड कंट्रीज का हाथ हो। यहाँ पर जो है सेम तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ। सो ये बड़ी ताकतों के द्वारा छिड़वाए गए वॉर होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान ने एकमात्र तरीके से अपना इंडिपेंडेंट जो है हमला किया होगा, इसमें बड़ी बड़ी ताकतें शामिल होती हैं। सो कोई भी देश, खास तौर पर इंडिया अब ग्रोथ के ट्रैक पर था और मल्टीपल जो है इस प्रकार की डील्स चल रही थी चाइना को बाइकआउट करने की, और जो है दूसरे देशों के साथ सीधा कॉरिडोर का एक जो है डील पीछे सुनने में आई थी। सो इस प्रकार की सिचुएशन में जो है विकसित देश इंडिया को वॉर में उलझवाना चाहते हैं, जिससे यहाँ पर जो है इकोनॉमिक स्लोडाउन आए, ग्रोथ में विराम लगे और यहाँ पर जो है हम अपने टारगेट्स को अचीव ना कर पाए। तो यहाँ पर ये मोटा मोटा सिनेरियो है वॉर का। अगर वॉर होता है तो इसका एक जायज सा नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये एक दो स्ट्राइक उधर से होती है, एक दो स्ट्राइक इधर से होती है, अगर ये इसके बाद ही रुक जाते हैं तो इसका कोई खास नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे बाजार पर खास तौर पर जो है परमानेंट देखने को नहीं मिलता है। ये एक दो तीन दिन की गिरावट है, उसके बाद चीजें दोबारा से उस सिचुएशन में आने लग जाएंगी। तो अब इन्वेस्टर्स ने कैसे रिएक्ट करना है? बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, ना ही वॉर हो या ना हो, कुछ उनमें से कुछ भी एक निवेशक के हाथों में नहीं है। ये बिल्कुल यहाँ पर जो है
वो देश की सरकारें कैसे रिएक्ट करती हैं उनके हाथों में है। तो हमें यहाँ पर अपनी पेशेंस बनाए रखनी है, क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा लगाए रखना है और खास तौर पर फ्रेश बाइंग से फिलहाल बचना है। क्योंकि फ्रेश बाइंग से इसीलिए बचना है क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखना है कि अभी जो है ओवरऑल ये जो युद्ध की सिचुएशन है किस तरफ जाती है। अगर तो ये युद्ध की तरफ जाती है तो आपको जो है और नेगेटिव जो है माहौल बाजार में देखने को मिल सकता है। तो उस समय अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे तो हो सकता है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो और अभी के मुकाबले जो है वो अपॉर्चुनिटी और ज्यादा गिरावट में आपको देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल तो सिर्फ पेशेंस रखनी है, ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला अपनाना है और यहाँ पर जस्ट वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आपने ये देखना है कि बाजार में होता क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उस इम्पैक्ट को समझना है। उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया है वो दिखानी है।